जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती आ चुकी है। RAS 600 से ज्यादा पद है और इस पदों के लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनसे आपको चयन मिलने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ और शानदार रहने वाली कोचिंग जो आपकी यहाँ पे बूस्टर अकेडमी, इस बूस्टर अकेडमी की सारी किताबों का कोम्बो आपके साथ लेकर आया हूं। पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा और एक एक बताऊंगा कि इनकी किताबें कैसी है और कितना कॉस्ट की है, क्या नहीं है, सारी चीजें आपके सामने शेयर करूंगा। और कैसा इनके अंदर कंटेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है RAS बनने के लिए। तो पूरी कंप्लीट कोम्बो किताबें, पूरी कंप्लीट 10 किताबों का सेट मेरे हाथ में है अभी, और जिसके अंदर हर एक किताब का अपने जानकारी देखेंगे। जिसके अंदर राजस्थान जीके की 5 किताबें हैं, इंडिया जीके की है और साइंस की भी है। और इन सारी किताबों का अपने कंप्लीटली यहाँ पे एडिशन है तो देखने वाले हैं। A to Z किताबें आपके सामने रिव्यू करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसी ये किताबें। तो सबसे पहली किताब आपके सामने है राजस्थान की राज व्यवस्था। तो सबसे पहली किताब आपके सामने लेके आया हूं, राजस्थान की राज व्यवस्था। अब इस किताब के अंदर देखेंगे तो राजस्थान की राज व्यवस्था बहुत शानदार किताब है। और इस किताब के अंदर सबसे पहले फ्रंट पेज इस टाइप का है और बैक पेज के अंदर रिजल्ट छापा हुआ है। आपके सामने है 2023 का रिजल्ट। इस रिजल्ट से बेहतर अब की बार रिजल्ट आपके लिए आपका रिजल्ट होने वाला है। तो अपने इसके अंदर मैं पेन एक बार रख देता हूं, इधर ये रख दिया पेन। देखो आपके सामने है। सबसे पहली बात तो ये 3rd एडिशन आ चुका है और समय समय पे हर चीज अपडेट करते रहते हैं सर। तो सबसे पहले किताब के अंदर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको इंडेक्स बनाया हुआ मिल जाएगा और इंडेक्स के अंदर सारा अध्याय दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें। उसके बाद लिखने का और समझाने का तरीका किताब के अंदर होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे लोकतंत्र संविधान और संविधान सभा और राजस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसके अंदर आप टॉपिक देखेंगे तो कितना स्पष्ट तौर पे और बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवा के आपके लिए यहाँ पे सजाया हुआ है। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शक्ति प्रकरण का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे विधायिका हो गया और यहाँ पे कार्यपालिका का हो गया, न्यायपालिका का हो गया। ये सारा यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो समझाने का तरीका है वो यहाँ पे हर एक पेज के अंदर इसी टाइप से आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट थ्योरेटिकल छाप दिया और आपको समझ में नहीं आए कहां पे क्या लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजें आपके सामने शेयर कर रहे हैं ना। तो इसी टाइप से आपके बीच में कंटेंट है। जैसे राज्यपाल आपको बताया है, तो राज्यपाल के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन कंटेंट के साथ और कम कंटेंट में ज्यादा यहाँ पे आपको जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, वो वाली चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन कंटेंट होता है। और इसके बाद में बात करूं आपके लिए यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्तियों की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद बताया है, क्या है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से जो किताब के अंदर लिखी होती है वो आपके सामने। जैसे राज्यपाल का वेतन यहाँ पे समझाया है, इसी टाइप से इस किताब के अंदर पूरा कंप्लीटली आप देखेंगे तो डाटा यहाँ पे इसी टाइप से आपको मिलने वाला है। ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर आपकी किताब की क्वालिटी की मैं बात करूं तो फ्रंट पेज क्वालिटी तो है ही है और अंदर के पेजेस भी काफी अच्छे क्वालिटी के अंदर रखे हुए हैं। और इसके बाद टोटल पेजेस की, तो यहाँ पे टोटल पेज भी बहुत रखे हैं आपके। टोटल पेज 278 पेज, 278 पेज की ये किताब है। बहुत बेहतरीन किताब है, आप पढ़िएगा। ठीक है, दूसरी किताब राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो इसी टाइप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था इन्होंने लिखी है। दूसरा ये जो एडिशन आ चुका है इसका आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और पहले पेज के अंदर रिजल्ट छापा हुआ है इस टाइप से आपको। इसके बाद इंडेक्स बनाया हुआ है कि कौन से पेज संख्या पे कौन सा चैप्टर आ रहा है। और इसके बाद में बात करूं आपके लिए यहाँ पे वो सेमी सिस्टमेटिक डाटा, जो डाटा आपको बहुत मुश्किल से याद रहता है, वो डाटा एक ही जगह कवर किया हुआ है। जैसे राजकोषीय प्रबंधन का डाटा है, राजस्व व्यय करोड़ों में, राजस्व प्राप्ति करोड़ों में, राजस्व घाटा करोड़ों में। तो ये डाटा 2021 के अंदर क्या, 22 के अंदर, 23 में, 24 में, 25 में क्या है, ये सारा डाटा एक ही जगह कलेक्ट करके आपके लिए समझाया हुआ है। इसी टाइप से आपके हर एक पेज के अंदर आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छे से, आपको पता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था कपिल सर पढ़ाते हैं, उसी लहजे के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप किताब आपके हाथ में होगी, सर जो पढ़ा रहे हैं बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट याद रहेगा और याद रहेगा तो आप परीक्षा के अंदर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने और पूरा कंप्लीट इसी टाइप से ये किताब की मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो आपकी टोटल
268 पेज की ये किताब जो बनाई हुई है, बहुत बेहतरीन। और इसके ऊपर प्राइस भी बैक साइड में लिखी हुई है, एमआरपी यहाँ पे 260 रुपए, इसी टाइप से एमआरपी लिखी हुई है हर एक किताब के पीछे, और पेजेस की संख्या लिखी हुई है। इसके बाद में बात करूं राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल नवीन जिलों के अपडेट के अनुसार बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए पेश कर रही है किताब। तो इस टाइप के यहाँ पे अध्याय के चैप्टर से यहाँ पे लिखे हुए हैं, 25 चैप्टर की किताब बनाई हुई है, और इस टाइप से यहाँ पे बहुत बेहतरीन। तो ये है कि आप देखेंगे तो आपको अलग अलग पता चलेगा चीजों का। जैसे यूनेस्को के अंदर भू पार्क और भू धरोहर स्थल शामिल हुआ है, तो वो 261 नंबर पेज के अंदर सारा एक साथ चीजें दे दी है, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े, अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े, एक ही पेज के अंदर एक चैप्टर समा दिया। इसी टाइप से आपके लिए बहुत बेहतरीन जो कम कंटेंट के अंदर आपको ज्यादा मटेरियल उपलब्ध करवाने का काम किया सर ने। और इसी टाइप से आपकी किताब जियोग्राफी की देखेंगे तो फैक्ट के साथ आपकी, जैसे राजस्थान और ग्रामीण शहरी लिंगानुपात है, तो इस टाइप से समझाया है कि किस जिले का कितना है, शहरी का क्या है, ग्रामीण का क्या है, ज्यादा किसका है, कम किसका है। इस टाइप से बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट में पेश किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करूं, यहाँ पे आपके सामने है, और ये भी बहुत बेहतरीन जो कंटेंट है सर की टीम ने किया रेडी। और 182 पेज की ये किताब है, और पेजेस की क्वालिटी की मैं बात करूं बहुत बेहतरीन है। इस टाइप से आपके लिए यहाँ पे पूरी कंप्लीट है जो किताब रेडी की हुई है, ठीक है। और इसके बाद सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं, जिसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आगे हैं, और ये भी किताब आपका प्रथम जो एडिशन है आया है इस किताब का। और इसी टाइप से इस किताब के अंदर भी आपको देखेंगे रासायनिक विज्ञान, जैसे बीच में आप एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, इस टाइप से आपके ये 8 चैप्टर इसके अंदर दे दिया है। और एक एक जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां वाली चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर होगी, और इसी टाइप से आपके चित्र के साथ भी आसानी से आपको समझ में भी आएगा सारी चीजें। इसके बाद भारत के भूगोल की मैं बात करूं आपके सामने है, और भारत के भूगोल की भी यहाँ पे जो प्रथम पेज है उसके अंदर अध्याय का नाम दे दिया। उसके बाद भारत के भूगोल मैप के माध्यम से जैसे समझाया हुआ है, भारत के अंदर कहाँ किस क्षेत्र के अंदर ये जो नदी होगी, नदियों की बात करूं तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है 650 किलोमीटर है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। इसी टाइप से आपके हर एक अपवाद तंत्र की मैं बात करूं तो कहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके सामने है पूरा कंप्लीट, और ये भारत का जलवायु प्रदेश के बारे में इतना विस्तार से मैप के माध्यम से समझाया हुआ है। ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट की वजह से यहाँ पे उपलब्ध हो पा रही है, और यही आपके सपोर्ट से यहाँ पे कपिल सर उपलब्ध करवा पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, काफी बड़ी किताब है, और ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए है कि इन्हीं में से प्रश्न है जो काफी बार बड़े लेवल पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा एडिशन इस किताब का आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब से बाहर तो कुछ कंटेंट जाएगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट इस किताब में से आपको मिल जाएगा। 20 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इस टाइप से आपको मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो कंटेंट है बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए यहाँ पे एडिट किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें। और इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे 390 पेज के लगभग ये किताब है, 390 पेज की बेहतरीन किताब जो आपके लिए उपलब्ध करवाई है। उसके बाद इंडिया पॉलिटी की बात करूं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे दूसरा एडिशन इस किताब का आ चुका है, और इन किताबों के टक्कर में मुकाबले में और कोई किताबें मुझे नजर नहीं आ रही है ना। तो ये किताब जो आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन जो भाग एक मूल करते हुए जैसे है, मान लो इसके अंदर एक पॉइंट टू पॉइंट आपकी सारी चीजें जो समझाने का होता है वो आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। भारतीय न्यायपालिका की मैं बात करूं तो न्यायपालिका के अंदर उच्चतम न्यायपालिका कौन कौन सी होती है, उसके अंदर क्या हिस्से होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सारणी के माध्यम से आपको समझा दिया है, ताकि एक एक कंटेंट लिखने में भी इजी हो आपके लिखित परीक्षा के अंदर। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से है, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की फोटो सहित आपका नाम यहाँ पे दे दिया, ताकि आपको अच्छे से कंटेंट याद हो जाए और कोई भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं हो, इसी की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी 414 पेज की ये किताब बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ 380 प्राइस के साथ ये किताब निकाली गई है, और दूसरा एडिशन आ गया है। आज की लास्ट किताब आप 10 किताबों के अंदर देख रहे हैं, तो ये किताब भी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की किताब है, और इस किताब को भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राजस्थान का क्या है विस्तार। जो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि ये कला संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आरएस के अंदर रहता है, और उनको तो आपको बता ही दिया है कि किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आते हैं, क्या है क्या नहीं है।
तो ये सारी चीजें तो आपको कला संस्कृति की किताब में से भी आपको बहुत अच्छे से कंटेंट है जो देखने को मिलेगा। और इसके अंदर देखेंगे, मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे देख रहे हैं चित्रशैलियां हो गई, राजस्थान के पुरुषों के वस्त्र हो गए, महिलाओं के वस्त्र हो गए, यहाँ पे संत संप्रदाय के हो गए। तो जैसे संत पीपा जी है तो संत पीपा जी के बारे में डिटेल में एक जगह जानकारी दे दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और सारी चीजें एक जगह से आप पढ़ लो। और किन के कहां लिंक थे क्या नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध एक साथ ही करवा दी है। संत धन्ना जी हो गए, संत माऊ जी हो गए, ये सारी यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिए। ठीक है, इसी टाइप से लोक देवता की मैं बात करूं पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए यह समझा दिया ताकि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किताबों के अंदर यहाँ पे मिलेगी और किताब के बेस आपके सामने छपा है। तो इसी रिजल्ट के अंदर आप भी साथ में ऐड होना चाह रहे हो तो आपके लिए ये सारी 10 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। तो आप इन किताबों को कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसी टाइप से आप हर किताब का रिव्यू जानना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से मैंने समझाया है और पूरी किताबों को बताया है। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।